लोगों का स्वागत है और दर्शकों, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज थाने में उपस्थित हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि रात के तन्हाई के अंदर आईसीयू वार्ड से लेकर जितने भी आप देख सकते हैं कि यहां पर बताया जा रहा है कि 18 से 20 लोगों की मृत्यु हुई, जहां पर कई यहां पर विधायक से लेकर बहुत ही जिम्मेदार जैसे कि दीपक केसरकर जो यहाँ पर शिक्षा आरोग्य मंत्री है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि शिवसेना के प्रवक्ता है नरेश मस्के जी, उनका भी यहाँ आवागमन हुआ है। और वो यहाँ पर जितने भी जो पेशेंट है, जिनके यहाँ पर जो मृतक हैं, उनके लोगों के साथ में वो आश्वासन देते हैं, उनसे किस तरीके से बात कर रहे हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे को देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें। आप दर्शकों देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल के अंदर जो आप देख सकते हैं कि एक घटना 18 लोगों की मृत्यु होने के बाद किस तरीके से आप देख सकते हैं शासन प्रशासन यहाँ पर तैनात किया गया कि यहाँ किसी किस्म का कोई हल्ला ना हो, कोई किस्म की दिक्कतें ना आए। इसके चलते यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रशासन को किस तरीके से यहाँ भी अलर्ट किया गया है। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देखने के लिए आप कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़े रहे। जो भी लोग आज गुजर चुके हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके दुख में हम सब लोग सहभागी हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशली फ़ोन करके मुझे तुरंत आने के लिए बोला। मैं कोंकण में था, मुंबई एयरपोर्ट से सीधा मैं यहाँ आ गया। सब डिस्कशन होने के बाद मैं आपके साथ प्रेस में बात कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे, उसमें नॉर्मल एक रेट रहता है कि इतने बड़े साइज़ का जब हॉस्पिटल होता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकल पेशेंट आ जाते हैं, जो लास्ट स्टेज में भी रहते हैं, कोई उसके अर्लियर स्टेज में रहते हैं, और इसके लिए उनको क्रिटिकल केयर की आवश्यकता होती है। इस हॉस्पिटल में पहले 20 बेड्स थे, जिसको 48 बनाया गया। उसके बाद भी क्रिटिकल पेशेंट के आने की जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी हुई। एक हॉस्पिटल में ऐसे होता है कि 100% तो लोगों को बचा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर कोशिश करते हैं कि जान को बचाने के लिए 100% कोशिश डॉक्टर करते हैं, लेकिन पेशेंट के कंडीशन पे वो डिपेंड करता है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उस पर भी वो डिपेंड रहता है। तो एवरेज मैंने डेथ का रेट पूछा था कि नॉर्मल इस साइज़ के हॉस्पिटल में और इस साइज़ का आईसीयू में, क्योंकि जब आईसीयू की संख्या भी बड़ी होती है तो उसमें डेथ का, क्योंकि वो क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट वहाँ पे किया जाता है, तो एवरेज 4.5 पेशेंट का डेली रहता है। लेकिन ये संख्या अगर 18 हो जाती है तो इसके बारे में तहकीकात करना गवर्नमेंट को ठीक लगता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने सेक्रेटरी हेल्थ से फ़ोन पे बात की और एक हाई पावर कमेटी अपॉइंट की है, जो जल्दी से जल्दी इसके बारे में पता कर लेगी कि कहीं पे नेग्लिजेंस हो गया है क्या, कुछ गलत हो गया था क्या। ऐसे अगर कोई भी इसमें पाया गया 18 में से, तो उनको कॉम्पेंसेशन देने की व्यवस्था की जाएगी, और जिनके हाथ से नेग्लिजेंस हुआ है उन पे भी कार्रवाई होगी। अगर ये नेचुरल डेथ है तो उनके दुख में हम लोग सहभागी है। और दूसरी मैंने ऐसी सूचना दी है कि मुंबई में इतना लोड आ जाता है, मुंबई, ठाणे और मेट्रोपोलिस जो भी एरिया है, मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसमें बहुत सारे पेशेंट बाहर से भी आ जाते हैं, और उनका ट्रैवलिंग का टाइम इतना रहता है कि यहाँ पहुँचते पहुँचते उनमें से कोई डेड भी हो जाते हैं। जैसे 2 पेशेंट आ गए यहाँ पे जो दे वर ऑलरेडी डेड, तो उनका पीएम करने के सिवाय कुछ कर नहीं सकते। इसमें एक पेशेंट ऐसा था कि जिसका अल्सर फूट गया था और उसके पूरे शरीर में वो पॉइजनिंग हो गया था, तो उसका मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह सकता था। लेकिन डॉक्टर ने कोशिश की, 3 घंटे तक वो लड़ते रहे उस पेशेंट के लिए, उसके बावजूद भी उस पेशेंट की मौत हो गई। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ। तो मेरी ये भी मैं ऐसे एक आपकी माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि एक इस स्टेज में भेजने से पहले अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो थोड़ा अर्लियर स्टेज में अगर यहाँ भेज दें, या किसी भी ऐसे क्रिटिकल जहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करने की सुविधा है, तो उनके बचाने में ज़्यादा सहूलियत रहेगी। दूसरी चीज़ यह है कि इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 500 बेड की है, और आज 566 पेशेंट्स ये यहाँ पे भर्ती है। तो मैंने ऐसी भी सूचनाएं दी है कि सिविल हॉस्पिटल में आज 186 पेशेंट, 186 पेशेंट की वहाँ पे बेड्स अभी खाली है।
तो लोगों को इस बात का पता चलना चाहिए कि वहाँ भी उन्होंने जाना चाहिए। और एक दूसरी सूचना मुझे आज ही मिली है कि जो चैरिटेबल हॉस्पिटल में एक चैरिटेबल ये रहते हैं, बेड्स रहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो बेड की संख्या भी लोगों को बताया जाएगा कि आप यहाँ भी भर्ती हो जाइए, ताकि क्रिटिकल सब पेशेंट एक ही जगह पे नहीं आए, इसके बारे में भी सुविधा दी है। दूसरी मैंने इसकी भी इंक्वायरी की कि यहाँ पे कुछ लोगों की संख्या कम है क्या, तो इसके बारे में मुझे कॉरपोरेशन से बताया गया कि जो 500 लोग कम थे वो कोविड के दरमियान वो काम कर रहे थे, उन सबको इस हॉस्पिटल में दिया गया है, ताकि एक टेम्पररी अरेंजमेंट किया गया है, ताकि एक थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा रहता है, क्योंकि रिटायरमेंट होती रहती है, कुछ लोग बीमार होते हैं, तो एक 30-40 का फ़र्क रहता है लोगों का, तो वो भी भर्ती की प्रक्रिया होती है और भर्ती की प्रक्रिया के हिसाब से ही वो भर्ती करनी पड़ती है, वो भी प्रक्रिया जारी है। तो हम लोगों को स्पेशली मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संवेदना लोगों की बताई है कि जिन लोगों की डेथ हो गई उनके रिलेटिव के दुख में वो सहभागी है, हम सब लोग उसमें सहभागी है। इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि जो नॉर्मल रेट रहता है उससे ज़्यादा ये रेट कैसे बढ़ गया, इसके बारे में इंक्वायरी कमेटी बिठाई है। जो कमिश्नर हेल्थ सर्विसेज है वो उसके चेयरमैन है, और उसमें सब हाई लेवल के ऑफिसर हैं, जैसे कॉरपोरेशन के कमिश्नर है, कलेक्टर है, फिर डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के है, आईसीयू के एक्सपर्ट्स है, वो सब लोग मिलके इस बात का पता करेंगे कि इसमें नेग्लिजेंस हुआ क्या, या तो ये नेचुरल डेथ है तो भी और कुछ सुविधा बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसके बारे में भी रिपोर्ट। कॉम्पेंसेशन के बारे में ये है कि अगर नेचुरल डेथ नहीं होगी तो उसके बारे में कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि नेचुरल डेथ में कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, उसमें एक डिफरेंट ये हो जाता है, कल हर कोई आदमी कॉम्पेंसेशन के लिए आ सकता है। तो गवर्नमेंट को डिसीजन लेते समय ऐसे ही डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो उसी केस में कॉम्पेंसेशन गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, या तो नेचुरल डेथ नहीं हुई, एक्सीडेंटल डेथ हुई, या तो कोई दुर्घटना हुई और कोई घर गिर गया, उसमें कोई आदमी मर गया, तो इन केस में तुरंत ही मुख्यमंत्री महोदय डिक्लेयर करते हैं। लेकिन इसमें अभी पता चलना है कि ये सब नेचुरल डेथ है, इसके लिए कमेटी बिठाई है। कमेटी का जैसे ही रिपोर्ट आता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया। सवाल ये है, 2 दिन पहले ही जितेंद्र अवार्ड यहाँ पहुंचे हुए थे, उन्होंने आरोप लगाया था महानगर पालिका के आयुक्त को अच्छा पुष्प कर्मचारी जो कमजोर नर्स हो, डॉक्टर हो, इसकी भर्ती नहीं की गई है। आयुक्त के पास अब तक पहले उस पर कोई अब तक निकाल नहीं निकाला गया। आप शासन में हो, शासन के पास भी उन्होंने भेजा, लेकिन अब तक उस पर देखिए एक प्रक्रिया रहती है कि डॉक्टर्स की इंटरव्यू, अगर आज यहाँ पे हमारे कमिश्नर साहब भी है, उन्होंने वॉक इन इंटरव्यू भी लिए हैं, और ये प्रक्रिया। या प्रश्नाचं उत्तर मी देतो हिंदी। हाँ, ये सवाल, हाँ, ये जो वैकेंसी का जो मुद्दा है, इसमें पिछले एक तो 500 का मैं जवाब ऑलरेडी दे चुका हूँ कि 500 तो हमने स्टाफ लिया है, बट दैट इज़ अ कोविड स्टाफ, और कोविड हमने यहाँ पे एडिशनल स्टाफ अवेलेबल करके लिया है। हमारे इंटरव्यू भी पिछले 2 हफ्तों से चल रहे हैं। जैसे नर्सेस का मैंने एग्जांपल लिया कि 40 नर्सेस हमने ली थी पिछले 2 महीने पहले, और अभी 20 वैकेंसी है, 20 का भी हमने इंटरव्यू का प्रोसेस किया है, इंटरव्यू हो जाएंगे, बट 40 ऑलरेडी भर चुके हैं। पिछले 2 हफ्तों से हमारे बाकी पोस्ट के भी इंटरव्यू चल रहे हैं। सो रिक्रूटमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। रिक्रूटमेंट हम एडिशनल कैपेसिटी की भी कर रहे हैं। मतलब अगर हमें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी भी ऑक्यूपेंसी 100% से ज़्यादा रहती है, बिकॉज कई बार हमने 500 का 600 किया तो कैपेसिटी होगी कि 600 भी भर जाएंगे, 700 किया तो 700 भी भर जाएंगे, इस तरह से पेशेंट का इन्फ्लक्स होता है। सो रिक्रूटमेंट करते समय हम सिर्फ 100 की नहीं, 110%, 120% करने का हमारा प्रयास रहता है, सो दैट जो एडिशनल कैपेसिटी उसको भी हम अच्छी तरह से सेवा दे सके। सो प्रोसेस इज ऑनगोइंग। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।